Hello everyone, welcome to the part 2 of Jainism. Today we will be studying the teachings and important teachings of Jainism as well as Lord Mahavira. So in last video we have studied that Lord Mahavira was a Kshatriya holder and he in the search of the Kaivalya Gyan or in the search of the answers to the miseries of the life or to attain the salvation, he left his home. One thing that was left about the life of Mahavira was that he died in Pavapuri. This you should remember. This place is also associated with his life, right? One of the important teachings of महावीर वॉज दैट दो पार्ट में हम इसको देखेंगे. पहले होते हैं इनके त्रिरत्नास, द थ्री रत्नास और द थ्री जूल्स, द थ्री इम्पॉर्टेंट, एंड देन द 5 एब्सटीनेंस, और यू कैन से दैट महाव्रत और समथिंग लाइक दैट. तो ये जो 3 जूल्स है इसमें सबसे पहले आता है आपका राइट फेथ, कि सम्यक दर्शन और द परसेप्शन, कि आप सही फेथ की तरफ अगर जा रहे हैं, इफ़ यू हैव द राइट नॉलेज, यू हैव द राइट कंडक्ट. तो दीज ऑल आर द 3 फोल्ड. डोंट गेट कन्फ्यूज दीज 3 जूल्स विद द बुद्धिज़्म 3. उसमें भी हम देखेंगे वहाँ पर ऐसे ही 3 टीचिंग्स रहेंगी गौतम बुद्धा की, राइट. नाउ दीज 5 एब्सटिनेंसेस, 5 महाव्रत, ये 1 2 3 4 दीज वर गिवन बाय अर्लियर तीर्थंकर्स, बट ये 5th वाला ब्रह्मचर्य वॉज एडेड बाय लॉर्ड महावीरा. ये खुद एक हाउस होल्डर थे, इनकी शादी हो गई थी, इनकी एक डॉटर थी, बट स्टिल आफ्टर दैट ही लेफ्ट हिज होम, ही एडेड दिस ब्रह्मचार्य, ही अडॉप्टेड ब्रह्मचार्य. और जो वो क्लोथ्स त्याग करने वाली बात थी वो भी इन्होंने ही कही थी, लॉर्ड महावीरा ने. तो ये क्या है, ये एक बाय वन देख लेते हैं. नॉन इंजरी, दैट मीन्स अहिंसा मत कीजिए. ये कॉमन है हमारा बुद्धिज़्म में भी, राइट, कि वॉर्स वगैरह ये सब चीज़ें छोड़ के आप अहिंसा की तरफ जाइए. झूठ मत बोलिए, यानी सत्य को कीजिए. चुराइए मत, जितना आपके पास है उतने में ही खुश रहिए. अननेसेसरी चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गैदर मत कीजिए. दैट इज़ वाई अपरिग्रह, राइट. ब्रह्मचर्य को आप अडॉप्ट कीजिए, तभी आप प्योरिटी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ आप डिज़ायरफुल होते चले जाएंगे. अब इनके जो ये सब जो टीचिंग्स थी वो 2 लोगों के लिए थी. पहले थे आपके श्रावक्स एंड श्राविकास, ठीक है. श्रावक एंड श्राविकास जो कॉमन लोग होते हैं, आप और हम जैसे. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू अडॉप्ट जैनिज़्म, बट वी कैन लिव द लाइफ ऑफ दिस, मतलब हाउस होल्ड. हम गृहस्थ जीवन का पालन कर सकते हैं, हम रिप्रोडक्शन में जा सकते हैं. बट तो उससे पहले की जो स्टेज है, एक जो साधु और साध्वीज होती हैं, राइट, जिनको दीदी बोलते हैं या कुछ, तो वो सब ये चीज़ें नहीं करती. उन्हें घर को छोड़ना पड़ता है और इनको कपड़ों का त्याग करना पड़ता है. फीमेल्स ऑफ कोर्स नॉट, दे यूज टू वेयर द वाइट साड़ी. सो इन लोगों के लिए हाउस होल्ड जीवन नहीं होता, लेकिन ये हाउस होल्ड जीवन अडॉप्ट कर सकते हैं, श्रावक और श्राविकास, ठीक है. अब जैन काउंसिल्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो ये जैनिज़्म है ये स्प्रेड कैसे हुआ. जब जैनिज़्म कंटेम्प्रेरी है, ये जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म ये टाइम है जब हमारे यहाँ पर अराउंड चंद्रगुप्त मौर्य, उससे पहले बिंबिसार, मगध डायनेसिटी के अराउंड, ये पूरा मगध में घूमता है ये जो दोनों रिलीजन है, राइट. उसके आसपास के एरिया की बात हो रही है. तो क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए थे. अशोक ने बुद्धिज़्म अपनाया था, इनके ग्रैंडसन ने, इन्होंने जैनिज़्म अपनाया था. अब वहाँ पर मगध में एक फेमाइन आती है, बहुत बुरी फेमाइन आती है, लगभग 12 साल तक वो फेमाइन रहती है. तो क्या होता है कि देयर वर 2 लीडर्स, भद्रबाहु एंड स्थलबाहु. तो चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ, भद्रबाहु के साथ और अलग दूसरे फॉलोअर्स के साथ साउथ इंडिया में कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं, राइट. दे शिफ्टेड और दे माइग्रेटेड फ्रॉम मगध टू हियर. तो 12 साल तक ये वहीं रहते हैं, राइट. तो जब ये वहाँ जाते हैं तो यहाँ पे जैनिज़्म का विस्तार हमें देखने को मिलेगा. ऑब्वियसली टीचिंग्स ये अपनी वहाँ प्रीच करेंगे, लेकिन जब ये 12 साल के बाद आते हैं तो ये जो स्थलबाहु और जो दूसरे वो होते हैं फॉलोअर्स, ये इनको अक्यूज़ करते हैं कि आप तो मतलब मिक्स होकर आ गए हो. अब हमने
ऐसे फेमाइन के टाइम पर भी, इतना इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन के टाइम पर भी वी स्टेड हेयर ओनली, हमने वही तब किया, हमने वही चीज़ों को फॉलो किया। बट आप जब वहाँ चले गए तो आप मिक्स हो, तो इट वॉज समथिंग डिस्प्यूट और समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए, और फिर कंपाइलेशन के ऊपर जब बात आई तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, इसीलिए काउंसिल को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। जो पहली काउंसिल होती है वो होती है आपकी पाटलिपुत्र यानी मगध की दूसरी राजधानी में, ठीक है। राजगिर पहली थी, दूसरी है आपकी पाटलिपुत्र, ये हम कुछ वीडियोस बाद देखेंगे। तो पाटलिपुत्र में ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज होती है। इसको पैट्रनेज यानी कि इसको स्पॉन्सर कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसके उसमें होती है लीडरशिप में, स्थूलभद्र इसको, और यू कैन से दैट वो उसको वो करते हैं। एक मिनट, मैंने शायद कुछ मिस्टेक करी है आपको यहाँ पर ना, स्थूल बाहु नहीं है, ये स्थूल भद्र रहेगा। इट्स नॉट, वही मैं सोच रही थी कि गलत कैसे है, तो इट वॉज स्थूल भद्र, राइट। तो ये जो स्थूल भद्र थे, इन्होंने ये इसको प्रिसाइड करते हैं, मतलब ये बैठते हैं उसमें। लेकिन पैटर्न कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कैनन, मतलब जो मेजर वो होती है, उस सिद्धांत उसको इस्टाब्लिश किया जाता है जहाँ से श्वेतांबर सेक्ट डिराइव होता है। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी ना, उसमें जैनिज़्म डिवाइड हो गया, दिगंबर वर्सेस श्वेतांबर। जो भद्रबाहु के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ में गए थे वो दिगंबर्स बन गए, दिग आंबर। दिग मीन्स विदाउट, आंबर मीन्स योर क्लोथ। जो इनके महाराज होते हैं या इनके भगवान होते हैं, उनको आप मंदिर में देखोगे वो कपड़े नहीं पहनते। फॉर एग्जांपल जो ये इमेज हमने लगाई हुई थी, दिस इमेज ऑफ महावीर स्वामी, दिस इज़ फ्रॉम, ये ओरिजिनल इमेज है कहाँ से, राजस्थान में जो महावीर जी करके एक बहुत अच्छी जगह है, ये पवित्र स्थान है इनका, बड़े मतलब कुछ बोला जाता है स्पेशली, तो वहाँ पर कि जो दिगंबर के भगवान होते हैं उनको विदाउट क्लोथ्स दिखाया जाता है। लेकिन ये जो श्वेतांबर होते हैं, जो स्थूल भद्र के अंडर में आते हैं, दे यूज टू वेयर वाइट क्लोथ्स। इनका भगवान का आपको श्रृंगार मिलता है। दिगंबर्स डू नॉट यूज़ फ्लावर्स ऑल्सो, राइट, ओरिजिनल फ्लावर्स यूज़ नहीं करते। आप उनके मंदिर में जाएंगे, आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलेंगे देखने को। तो अभी यहाँ पर ये स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, श्वेतांबर एंड दिगंबर में। अब हुआ क्या कि जो जैनिज़्म के ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स है, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो उसमें 14 पूर्वाज आते हैं, यानी कि जो अर्लियर वर्क्स थे, अर्ली वर्क्स थे। वो अर्ली वर्क्स किस तरीके से थे, कुछ मैं आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी समझा देती हूँ, ठीक है। ये स्लाइड्स के थोड़ा अलग चलेगा, पैरेलल जैसे स्लाइड्स है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मैंने चीज़ों को थोड़ा अलग रखा है। इसको ऐसे समझिए, महावीर स्वामी थे, बिल्कुल ऐसे है जैसे वेद्स थे ना, श्रुति की भगवान ने उनको ऐसे सुना है। तो इसी एनर्जी में आप याद रखिएगा कि महावीर स्वामी थे, उन्होंने ओरली टीचिंग्स दी जो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई उनके डिसाइपल्स के पास। उनके जो डिसाइपल्स थे वो गांधार्स कहलाए। क्या कहलाए, गांधार्स। उनके डिसाइपल्स गांधार्स थे, उनको ओरली ये टीचिंग पास हुई, फिर उन्होंने इस चीज़ को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा जिसको पूर्वाज कहा गया। पूर्व मतलब अर्ली। ये 14 थे, ये खो गए थे, इसकी नॉलेज हर किसी को नहीं थी। दैट इज़ वाई देन केम विद 12 अंग्स, 12 अंग, और यू कैन से दैट पार्ट। इन सभी का कंपाइलेशन होता है फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट काउंसिल में। अब उसमें हुआ क्या, लोचा ये था कि 11 तो प्रेजेंट थे, 11 की नॉलेज थी, ठीक है। लेकिन जो 12th अंग था जिसमें पूर्वा था वो ऑथेंटिक नहीं था, ये जो 12th वाला था। तो इसीलिए ये बोला गया कि इसकी नॉलेज केवल और केवल भद्रबाहु को है, कि भद्रबाहु के इसकी नॉलेज थी। लेकिन हुआ क्या, भद्रबाहु उस टाइम नेपाल में थे, अब वो यहाँ नहीं आ सकते थे, उनको भेजा गया, बुलावा भेजा गया, उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि वो किसी प्रतिज्ञा में या वो में थे 12 साल की। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप किसी और को भेज दो, मैं उनको सिखा दूंगा। तो स्थूलभद्र जाते हैं अपने और मोंग्स के साथ, और ये मिशन सक्सेसफुल भी होता है। लेकिन धीरे 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 ये जो वो थी ना नॉलेज, ये मतलब पास आउट होने के बजाय बल्कि लॉस्ट हो गई। जो इन 10 पूर्वाज की, जो शुरू के जो 10 पूर्वा रहे होंगे, उनकी जो नॉलेज थी वो लॉस्ट होती चली गई। अब सेकंड वाली जो होती है वो दो पार्ट में होती है। एक होती है वल्लभी जो कि आपका गुजरात में है, फिर मथुरा जो कि आपका इधर है यूपी में, ठीक है। फर्स्ट मथुरा, सॉरी, फिर वल्लभी, पहले मथुरा में फिर वल्लभी में। और इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, देवव्रती गढ़ी, राइट। ये वल्लभी वाले को प्रिसाइड करेंगे। इसको मथुरा वाले को कौन प्रिसाइड करेगा, इतना जानकारी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना कोई पूछता नहीं है, ठीक है।
हमारा पर्पस है आपको वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करना, बट दैट डजंट मीन कि हम आपको बिना अननेसेसरी चीज़ों से बम्बार्ड करते, राइट। 12 अंग्स और 12 उपांग। फाइनली फिर यहाँ पर अंग मतलब पार्ट्स और उपांग मतलब सब पार्ट्स। फिर फाइनली यहाँ पर कंपाइलेशन जैन होता है, राइट। अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई। इसमें और चीज़ें आपको समझने की क्या ज़रूरत है, इनकी टीचिंग्स। सबसे पहले मैं आपको टीचिंग्स बताती हूँ। जो जैनिज़्म की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग है उसको हम बोलते हैं अनेकांतवाद। क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अनेक से मतलब आप इसको ब्रेक करो। ब्रेक, अनेक मतलब मैनी, ठीक है। अंत मतलब क्या होता है? योर कंक्लूजन और निष्कर्ष, ठीक है। वाद मीन्स टॉकिंग, संवाद। तो अब होता क्या है, ये बोलते हैं कि एक चीज़ को देखने के बहुत सारे परसेप्शंस हो सकते हैं। जैनिज्म में बोला गया सप्तभंगी, यानी कि अल्टीमेटली शायद 7। इसका एग्जाम्पल मतलब 7 परसेप्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये लोगो देख रहे हैं, ठीक है, मैं इस लोगो को कुछ अलग तरीके से डिफ़ाइन करूँगी कि ये क्या है, ये एक नई बिगिनिंग की शुरुआत कर रहा है। लेकिन कोई कहेगा नहीं, क्योंकि इसमें सन है तो ये ब्राइटनेस की बात कर रहा है और साथ ही ये पावर की बात कर रहा है। कोई और इसको देखेगा, वो कहेगा कि ये हैंड है, हैंड के ऊपर सन है, तो दैट मीन्स इसके कहने का मतलब है कि पावर हमारे हाथ में है, ये पूरी वर्ल्ड हमारे हाथ में है। क्योंकि पृथ्वी को सन चलाता है, पृथ्वी सन से चलती है, सोलर पावर से चलती है, दैट मीन्स कि हमारे हाथ में ही पावर है, ठीक है। तो यानी एक ही चीज़ को देखने के बहुत सारे परसेप्शंस हो सकते हैं, राइट। समझे आप? तो इसीलिए यही जैनिज्म में बोला गया है अनेकांतवाद। और इसका एग्जाम्पल वो एक एलिफेंट से देते हैं। कैसे? बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि कोई ब्लाइंड मैन थे 7, ठीक है। उनके पास एक एलिफेंट आता है, तो इनमें से एक मैन उसके पैरों को देखता है। वो बोलता है कि ये तो कोई ट्रंक, मतलब कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सॉरी, कि वो उसके पैरों को देखता है और वो कुछ और अज्यूम करता है। फिर सेकंड वाला जो देखता है वो उसकी ट्रंक को देखता है, उसकी सूंड को देखता है, वो कहता है ये तो कोई ड्रेनेज पाइप है। फिर थर्ड वाला उसके ईयर्स को देखता है, वो कहता है ये तो एक फ़ैन है, राइट। लेकिन उन सातों के सातों ब्लाइंड थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इट इज़ अ एलिफेंट, इट इज़ एन एलिफेंट। सो यही चीज़ आपकी एलिगोरी ऑफ केव से भी डिनोट करती है, मतलब सिमिलराइज करती है। आप जब एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे प्लेटो एलिगोरी ऑफ केव्स के बारे में बात करता है कि 3 ब्लाइंड मतलब 3 लोगों को हमने एक केव में बंद कर दिया और वो अपनी शेडो देख रहे थे इतने दिनों से, और उसी को अपनी रियल इमेज समझ रहे थे। लेकिन एक दिन उनको खोला गया और उस केव से बाहर निकाला गया, तो जब वो सनलाइट में आते हैं तब उनको रियलिटी पता चलती है, राइट। तो यानी एक चीज़ के कई परसेप्शन हो सकते हैं। यू कैन नॉट कंक्लूड कि व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ राइट। तो इसीलिए अनेकांतवाद जो क्लोजली आती है वो एक स्यायवाद की थ्योरी है। आप पढ़ेंगे फिलॉसफी में भी, जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल है वो पढ़ते होंगे। दैट मीन्स थ्योरी ऑफ मे बी। मतलब सच क्या है? सच कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मे बी, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। जैसे डिस्कोर्स, फूको बात करता है डिस्कोर्स की, जिनका PSI और ऑप्शनल है वो इससे रिलेट करेंगे कि आज के टाइम पे डिस्कोर्स क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही स्पिरिचुअलिज्म, दिस इज़ अ डिस्कोर्स। अब कुछ टाइम बाद आएगा कुछ और डिस्कोर्स हो जाएगा कि जिस चीज़ का नैरेटिव जितना ज़्यादा फैलाया जाता है वही एक सच बन जाता है। लेकिन सच क्या है वो किसी को नहीं पता, राइट। समझ पा रहे हैं आप? साइंस में जैसे हम कलर देखते हैं कि कलर एक्चुअल में कलर क्या है, वो जो भी वेवलेंथ हमारी लाइट पे है, जो भी कुछ हमें दिखता है वो रिफ्लेक्ट करती है, वो हम सच मान लेते हैं। बट एक्चुअल में अब जो कलर ब्लाइंड है उनके लिए तो वो भी सच नहीं है। तो ये इस देखो डिटेल में नहीं जाना है आपको, फिलोसोफर नहीं बनना है। अगेन जस्ट स्टडी इट ऑन द एग्ज़ाम बेसिस के लिए पढ़ना है, वापस आ जाइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ें इसमें क्या थी जो आपको बताने की थी, वो ये थी कि अब इसमें भी अलग अलग आपके जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे से क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक परिशिष्ट परवान करके आया है क्वेश्चन, कहाँ गया वेट, हाँ ये रहा। हेमचंद्र जो थे, परिशिष्ट परवान पे क्वेश्चन आया। तो ये 1-2 टेक्स्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PYQ। 2-3 आप टेक्स्ट याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं। अचरांग सूत्र आता है एक आपका, मतलब ये 2 चीज़ें आप इतना याद रख लेंगे, दैट्स एनफ। अदरवाइज़ जो भी जैनिज़्म में था वो हम आपको बता चुके हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, लिव एंड लेट लिव, ठीक है। और जो जीवा और अजीवा का कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। जीवा एंड अजीवा की जो जैनिज़्म है वो ये कहता है कि जैन मतलब दे बिलीव इन कर्मा साइकिल,
वो भी चलो मैं भी दिखाती हूँ। उससे पहले आप ये देखो, इनके बीच का डिफरेंस ये पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। आपको अलग से जब ये जैनिज़्म बुद्धिज़्म पूरे हो जाएंगे, इन दोनों रिलीजन के PYQs की अलग से क्वेश्चन सीरीज़ बनाई जाएगी, ठीक है। उसमें आपको बताया, मतलब पहले आप ये समझ लीजिए, पढ़ लीजिए NCERT से अच्छे से, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैनिज़्म बुद्धिज़्म में डिफरेंस क्या है कि महावीरा जो थे वो एथीस्ट थे। इनको इस बात की परवाह नहीं थी कि भगवान है या नहीं। देखो आपके NCERT में ना ये लिखा हुआ है कि मतलब जैनिज़्म ने गॉड को रिकॉग्नाइज़ किया था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली महावीर की बात कर रहे हैं। आपके इग्नू नोट्स में, गूगल पे काफ़ी जगह पर मैंने ये सोर्स चेक करा है, तो उसमें यह है कि महावीर ने मतलब उनको मतलब नहीं था, ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, बट उसमें NCERT में गिवन है कि जैनिज़्म रिकॉग्नाइज द गॉड, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज। अगर महावीर की बात आती है तो ही वॉज अ एथीस्ट, ठीक है। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, क्योंकि ये जिन को ऊपर रखते थे। इनके लिए ऊपर कौन थे? जिनाज ऊपर थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया। इनके लिए सिद्ध और अरिहंत ऊपर थे। इस पर अभी हम आएंगे, ठीक है। दे रिगार्डेड जिन ओवर गॉड, राइट। अब जो बुद्धा थे वो एग्नोस्टिक थे, मतलब उनको परवाह नहीं थी। बुद्धा का जो मेन एम था वो था अपनी मिजरीज़ की प्रॉब्लम को ढूंढना। आपको बुद्धा की स्टोरी पता है ना, कि जब वो जाते हैं और देखते हैं किसी, मतलब वो जब रथ पर जाते हैं अपने ऐसे ही घूमने निकलते हैं, तो फिर वो मिजरीज़ देखते हैं लाइफ में। तो उनका प्रॉब्लम, उनका जो पर्पस था वो था कि लाइफ की प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढना। लेकिन महावीर का पर्पस ज्ञान की तरफ था, राइट। तो इसीलिए उनके परसेप्शन में भी थोड़ा डिफरेंस है। और दूसरा, जैनिज़्म ने वर्ण सिस्टम को इतना कंडेम नहीं किया था जितना बुद्धिज़्म ने किया था। और दूसरी चीज़ इनमें ये तो कॉमन हो गया कि दोनों में इन्वॉल्व, इनफैक्ट जैनिज़्म में टीनेंस ज़्यादा थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि बुद्धिज़्म के मुकाबले जो त्याग और जो पेन है, जो मतलब अपने आप को दर्द देने की जो शक्ति है या क्षमता है, वो जैनिज़्म में ज़्यादा थी। क्योंकि उन्होंने ये तक मना कर दिया था कि आप लिविंग बींग्स को मार रहे हो, इसलिए एग्रीकल्चर मत करो। तो इसीलिए जैन जो होते हैं वो मोस्टली कौन मिलेंगे आपको? मर्चेंट्स मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे, या फिर जूलर्स मिलेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, ठीक है। किसान जैन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें जीव हत्या होती है। इनके यहाँ पर जैनिज़्म में चींटी को मारना भी एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि फॉर दे बिलीव एवरीथिंग हैज़ अ सोल। जीवा एंड अजीवा का कॉन्सेप्ट है इसमें। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक इसी साल आया था, 2023 का ही क्वेश्चन है ये। इसी साल आया या पता नहीं पिछले साल आया, 22 में, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैं सारा कंपाइल करके आई विल गिव यू, ठीक है। तो कि ये बोलते हैं कि हर चीज़ में एक सोल है। और री इनकारनेशन में जैनिज़्म बिलीव करता है कि बर्थ, जब तक इंसान, मतलब वो एक इंसान है, फिर उसके बाद वो कुछ और छोटा प्राणी बनेगा, फिर और, मतलब जब तक वो फाइनली अपनी कोई बर्थ लास्ट बिल्कुल अपने उससे फ्री नहीं हो जाएगा, जब तक उसके कर्म, अपने वो कर्म भोग नहीं लेगा, है ना, जब तक वो अपनी कर्मों की साइकिल से पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो बर्थ लेता ही रहेगा, तब तक वो रीबर्थ के साइकिल में फंसा ही रहेगा, ठीक है। और इसीलिए ये 8 कर्मों के बारे में बताते हैं। दे टेल अबाउट 8 कर्मास, जिसमें से शुरू के 4 होते हैं आपके घट्टीज़, ठीक है, जो आपकी नेचर होती है सोल की, जो नेचुरल क्वालिटीज़ है सोल की। जैसे प्लेटो में जब पढ़ते हैं ना, प्लेटो और एरिस्टोटल, प्लेटो भी बात करता है इस चीज़ की, जो पाइथागोरस था वो बात करता है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की, कि जब एक इंसान मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो जो उसकी सोल की इन्नेट क्वालिटीज़ होती हैं वो उसमें ज़रूर आती हैं। तो यही होती हैं वो घट्टी, जो जैनिज़्म में होती हैं। और जो सेकंड 4, इन्हीं को बोलते हैं वो कर्म। टोटल 8 कर्म डिस्क्राइब करे हैं जैनिज़्म में। शुरू के 4 मैं आपको बता चुकी हूँ, घट्टी, और जो सेकंड है वो होते हैं अघट्टी। वो हमारे कर्म है, वो बॉडी है सोल की, कि जो वो करेगा। तो वो बोलते हैं कि जिन लोगों का ये घट्टीज़ ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, वो ही होते हैं आपके जिन, जिनको ये अपना भगवान सबसे ऊपर मानते हैं, राइट। ये वही जिन होते हैं, समझ गए। अब जैन गॉड्स में है कौन? एक तो होते हैं आपके सिद्ध, और दूसरे होते हैं आपके अरिहंत। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, सिद्ध एंड अरिहंत। आप इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपकी PDF में नहीं डाली हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है। बस मैंने आपको बताया है जस्ट बिकॉज आपका जैनिज़्म हर जगह, मतलब पूरा जैन अब इसी में कंपाइल हो गया है। आपको ये चीज़ें नोट करनी है तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर जैनिज़्म। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको और भी कुछ देखने की ज़रूरत है। बाकी अब हम बुद्धिज़्म की तरफ चलेंगे। आई होप इट वॉज क्लियर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।